इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का कि 24 से 36 आवर्स के अंदर अटैक हो सकता है। पहलगाम हमले का असली बदला क्या होगा सर? पाक सेना पर कमरतोड़ हमला ये है। मोदी जी आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन राक्षस जर्नैलों से, आओ मोदी जी। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मोदी जी आ रहे हैं तुम्हारी जान छुड़ाने इन जर्नैलों से, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने क्या करनी है ये जमीन उन्हीं की है जो उस पे बसते हैं, रहते हैं। आप इसका जो मर्जी करें, चाहे आजाद बलूचिस्तान बनाएं, चाहे इसका पाकिस्तान को ही बेहतर कर लें, जो मर्जी करें आप, लेकिन हम आपकी जान छुड़ाने आ रहे हैं इन जालिम जर्नैलों से। हमजद साहब, हमने अक्सर देखा भी है कि कैसे बलूचिस्तान में ये आवाज उठती भी रही है, लेकिन ये क्या मान लें आप कि चूंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई बलूचिस्तान के साथ हम चाहे जितना अत्याचार करें, अधिकारों का हनन कर ले, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अब इन सब को लगने लगा है कि बचाने वाला एक है और अब उसको आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए टिकटॉक इंडिया में बैन है, लंदन में बैन नहीं है। टिकटॉक भरा हुआ है वीडियो से जो लोग डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं अब जंग होगी, ऐसे डांस कर रहे हैं लोग। इंतजार कर, लोग खुश हैं। मैंने पहली दफा जिंदगी में देखा है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग हैप्पी हैं। क्यों? और उन्होंने कहा, पश्तूनों ने तो बिल्कुल साफ कह दिया, सबसे ज्यादा पश्तूनों ने ये कहा है कि हमने इस दफा जो है जन्नत नहीं कमानी, इस दफा पंजाबी जाके जन्नत कमाए। चनाब रिवर में पानी रोका गया है भारत की तरफ से, उसको लेकर बात की जा रही है और यही सब तैयारियां चल रही है एक तरह से कि किस तरह से जवाब देना है अगर अटैक होता है तो। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लाल मस्जिद के हवाले से आपने बात की और लाल मस्जिद का आपने बताया, तो ये काफी हद तक जो है ये लोग, इनको मैं सपोर्ट नहीं करती लाल मस्जिद के लोगों को। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये तरह तरह से लोगों को यहाँ परेशान करते हैं। इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये लाल मस्जिद यहीं पर है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगर अपने पूरे टेन्योर में अगर कोई एक अच्छा काम किया था तो शायद वो लाल मस्जिद ऑपरेशन था जो कंप्लीट ना हो सका। और उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ था तो वो भी आपको मालूम ही होगा कि वो भी आर्मी के लोग थे जिन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पर आप माइंडसेट समझ सकते हैं कि किस तरह का है। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल मुझे नहीं लगता कि पहले ही बलूचिस्तान में इशू चल रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि टीटीपी के अटैक चल रहे हैं केपीके में, और अगर भारत की तरफ से भी किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को, इसलिए कि जाहिर है कि 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल तो बहरहाल नहीं है। तो लोग ये पूछ नहीं रहे कि फिर ऐसे हालात बने क्यों पाकिस्तान जब इतना मुश्किलों में इस वक्त है तो भारत के साथ तनाव हो रहा है? देखिए, आम पब्लिक जो है उसको मैं नहीं समझती कि वो इस किस्म के किसी से सवाल कर सकती है, और वो भी खासतौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या उन लोगों से जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली, अगर कोई बात कर सकता है तो पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, और पॉलिटिशियंस तो आपने देखा ही को किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम तो लंदन चले जाएंगे। ये बात तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी कही थी जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था, तो वो भाग के दुबई चले गए थे और बाद में आए थे। तो अगर पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, जो कोई काम कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? और आम पब्लिक तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग जो बात भी कहें, आम पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। जी, मैं जनरल शर्मा के पास जाना चाहूंगा। सर, अभी आपने सुना, आरजू बता रही हैं कि पाकिस्तान में तो जैसे इंतजार हो रहा है कि भारत ने अब हमला किया तब हमला किया, इसको एक इमिनेंट चीज मान रहे हैं कि तो हमारे ऊपर होने ही वाला है। आप कैसे एनालाइज करेंगे आज के हालात को? भारत में भी बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि भाई 2 हफ्ते हो गए पहलगाम के आतंकी हमले को, अब तो जवाब जाना चाहिए। सौरभ, देखिए, सुनजू जो मिलिट्री फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि विक्ट्री विदाउट फाइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ विनिंग। तो आप देख रहे हो कि भारत ने अभी कुछ किया नहीं। भारत ने कहा नहीं कि मैं वॉर कर रहा हूं, और पाकिस्तान के हौसले ऑलरेडी परस्त हो चुके हुए हैं, और पाकिस्तान को इतना डर सताने लगा है कि वो रातों की उनकी नींद और दिन का चैन खराब हो चुका हुआ है। उनकी आर्मी ने पार्ट मोबिलाइजेशन कर दी है, उनके पीओके की तरफ में रिइंफोर्स करना शुरू कर दिया है। Why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के आज से 3-4 साल सर, ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। साहब, मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता,
क्योंकि वो मैंने वो बैरियर- आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ नहीं आप इसकी बात करिए, मैं इसी की, मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना can't stop it. No, I'm not talking about China. Don't again. नहीं। आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं यार देखिए सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, इनको टेरेन दिखा के लाइए। साउथ एक्स नहीं, आप मेरे साथ चलिए और सर सुनिए, कब चलेंगे? अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिए क्या? वो लोग हैं, एक मिनट अमेरिका ने रोक लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, मैं ये सर आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस मुकेश जी अगर देखिए ये बात सच है कि 100% एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि एब्सोल्यूशन में? अच्छा एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, अब मैं इनके पास जाता हूं। एक सेकंड, अब मैं आप एक सेकंड, पहले का कश्मीर और मोदी सरकार के बाद का कश्मीर, अभी इन्होंने बताया था कि अगर एक पेशेंट पूरी तरह से आईसीयू में है तो ये कह रहे हैं आज दौड़ने क्यों नहीं लग रहा है जैसे उस समय दौड़ रहा था। आपके हिसाब से कश्मीर आज बेहतर है कि नहीं है? एक सेकंड, आज कश्मीर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ कि नहीं? जो लोग समझते हैं बेहतर हुआ है वो हाथ उठाएं। इसका जवाब बच्चों को बच्चों को मत बरगलाइए। एक मिनट, आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? मोदी की बैटिंग आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? सर ये बच्चे नहीं है, ये वोट देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इंतजार तो चल रहा है, लेकिन मोदी साहब भी जाएंगे। थोड़ा सा तसल्ली रखो, सबसे पहले जाएगी हमारी सेना। हमारी सेना के जो जवान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद आज़ाद होएगा पीओके, आज़ाद होगा बलूचिस्तान, और पाकिस्तान बिखर कर अलग हो जाएगा। हाँ, मोदी साहब ज़रूर जाएंगे। आज की जो रात है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। सिर्फ आज की रात नहीं बल्कि आने वाली 1-2 रातें पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। सुनने में ये आया है कि ये चीन के विदेश मंत्री को बिठाकर उनसे वार्ता कर रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर मीटिंग कर रहे हो ना तो हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग भी मीटिंग्स कर रहे हैं। किसके साथ? माई बाप, हमको बचा लो, भारत से बचा लो, यही चीज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी जनता को दिखाने के लिए। ये बेवकूफ़ है, सारे के सारे पूरे पाकिस्तान ना बेवकूफ़ है। और पाकिस्तानी तुम्हारा क्या होगा भाई हमें तो नहीं पता, और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि भारतीय सरकार और भारतीय जो सेना है ना बहुत दयालु है, आम शहरियों को नहीं मारती तुम्हारे जैसे लीचर लोगों की तरह, समझ रहे हैं? उसके अंदर वो कद्र करती है, आम जनता की कद्र करती है, वरना ठोकना होता ना तो कब का मिसाइल उड़ चुका होता, समझ रहे हैं? लेकिन तुम्हारे तो जो नेता है, नेता तो यही चाहते हैं कि भाई आम सिविलियन मारा जाए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत तो बची नहीं है, जानवर लोग हैं। और जानवर लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? जानवर को भी फ़र्क पड़ता है भाई। मैं क्या बोलता हूँ, मैं गलत बोल गया, जानवर को भी फ़र्क पड़ता है। ये जानवर से भी गैर गुजरे हैं। खैर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ पीओके आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं।